This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. प्यार करने वाले 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें प्यार के बाद शादी करने वाले 2 कपल्स में शादी के कुछ सालों बाद ही प्यार छूमंतर हो गया, क्योंकि अब इन्हें किसी और से प्यार हो गया था जिसकी खातिर ये कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। प्यार में जान देने वाले अब किसी अपने की ही जान लेने का फैसला कर चुके थे। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ, जहां आप सुनते हैं क्राइम, हॉरर और मिस्ट्री से भरी कहानियां। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की हमारी कहानी है दिल्ली से सटे गुरुग्राम से। यहाँ रहने वाले विक्रम चौहान ने चंडीगढ़ की रहने वाली दीपिका आहूजा से 2013 में लव मैरिज की। शादी के 1 साल बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई। दोनों पति पत्नी अच्छे पढ़े लिखे और नौकरी पेशा थे। विक्रम चौहान एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म में अच्छी पोस्ट पर था। वहीं दीपिका भी एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर थी। दोनों अच्छा कमाते थे। शादी के बाद विक्रम अपने माता पिता के साथ ही रहता था, पर अब उन्होंने सोचा कि कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। उनका इरादा किसी सोसाइटी में अपार्टमेंट लेने का था। ये 2015 की बात थी जब उन्हें पता चला कि गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर अंसल वैली व्यू सोसाइटी में एक फ्लैट सेल के लिए है। ये फ्लैट शेफाली भसीन तिवारी का था। 35 साल की शेफाली एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी। वो अपने पति के साथ इसी सोसाइटी में एक दूसरे फ्लैट में रहती थी। इन दोनों की भी लव मैरिज हुई थी। 2015 में ये रियल एस्टेट डील हुई। विक्रम ने शेफाली से ये फ्लैट खरीद लिया। जल्दी ही पत्नी और बेटी के साथ वो यहाँ शिफ्ट भी हो गया। विक्रम और दीपिका दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए पड़ोसियों और सोसाइटी के बाकी लोगों से उनका ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था। सोसाइटी की मीटिंग्स और फंक्शंस में ही सबसे मिलना हो पाता था। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम और शेफाली फ्लैट की डील के समय से ही अच्छी जान पहचान हो गई थी। ये जब भी मिलते लंबी लंबी बातें करते। सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम भी ये दोनों साथ ही निकलते, एक साथ ही सैर करते और बातें भी करते। सोसाइटी की मीटिंग्स और फंक्शंस के दौरान भी इनका मिलना चलता रहता था। इन्हें अब एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। फ़ोन पर भी बातें होने लगी। अब ये सोसाइटी और ऑफिस के बाहर भी मिलने लगे। टाइम के साथ साथ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी और इनकी दोस्ती को प्यार में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। बावजूद इसके कि ये दोनों शादीशुदा थे, पर बिना किसी सोच समझ या गिल्ट के ये दोनों ही इस रिश्ते में बढ़ते चले गए। इतना कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर इसमें उनके लाइफ पार्टनर ही सबसे बड़ी मुश्किल थे। विक्रम की दीपिका से लव मैरिज हुई थी और उसकी एक बेटी भी थी। उधर शेफाली ने भी अपने कॉलेज के प्रेमी से ही शादी की थी। इन दोनों की शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, पर विक्रम और शेफाली सब कुछ भुलाकर एक दूसरे में ही खोए थे। शुरू में सब कुछ चोरी छिपे चल रहा था, पर 2017 आते आते इनकी नज़दीकियाँ सबके सामने आने लगी। शेफाली एक जानकार के तौर पर विक्रम के घर पर भी आती जाती रहती थी, पर विक्रम से उसकी नज़दीकियाँ दीपिका को भी अब खटकने लगी थी। उसे इस बात का एहसास था कि विक्रम उससे और बेटी से दूर हो रहा है। वो ज़्यादा टाइम घर से बाहर ही बिताता है। उसने बहुत कोशिश की, पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही थी। अगस्त 2017 में दीपिका एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसे लगा कि अब विक्रम के व्यवहार में बदलाव आएगा और अब वो उसका ख्याल रखेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा विक्रम अब ज़्यादा घर से बाहर रहने लगा और कई बार तो वो ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन भी चला जाता था। दीपिका अपनी जॉब, छोटी बेटी और अपनी प्रेगनेंसी में ही उलझी हुई थी। विक्रम के माता पिता भी कभी कभी उसकी मदद के लिए आ जाते थे। विक्रम दरअसल ऑफिस के काम के बहाने शेफाली के साथ आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाता था। उस पर शेफाली के इश्क का भूत इस कदर चढ़ा था कि उसे अपने घर परिवार, पत्नी, बेटी और होने वाले बच्चे की भी फिक्र नहीं थी। सोसाइटी में भी इन दोनों को लेकर अब बातें होने लगी, जो दीपिका के कानों तक भी पहुंची। शेफाली का पति भी इस सबसे अनजान नहीं था, लेकिन ये दोनों समाज की लाज शर्म में इस रिश्ते को निभा रहे थे। अप्रैल 2018 में दीपिका ने एक बेटे को जन्म दिया। उधर शेफाली ने अब विक्रम से शादी के लिए जोर देना शुरू किया। विक्रम भी यही चाहता था। इन दोनों ने तय किया कि अपने अपने पार्टनर से बात की जाए और उन्हें समझाया जाए, ताकि सब कुछ रजामंदी से ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। पहले शेफाली ने अपने पति से बात की।
शेफाली ने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसके पति को पहले से ही इसका अंदाजा था। वैसे भी विक्रम के शेफाली की जिंदगी में आने के बाद शेफाली ने अपने पति से दूरी बना ली थी। शेफाली का हस्बैंड एक सीधा साधा शरीफ आदमी था। उसे भी लगा कि जब प्यार ही नहीं रहा तो जबरदस्ती शादी के इस रिश्ते को बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है, तो वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के शेफाली को तलाक देने को राजी हो गया। अब विक्रम की बारी थी। एक दिन मौका देखकर उसने दीपिका को सारी बात बताई और कहा कि अब वो शेफाली के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो। दीपिका बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसे इस अफेयर का अंदाज़ा तो था, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि विक्रम उसे छोड़ने का फैसला कर लेगा। और इस वक्त तो उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। वो हैरान थी और बेहद गुस्सा भी कि विक्रम, जिसने उससे लव मैरिज की थी, आज इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है। उसने विक्रम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर विक्रम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब दीपिका भी अड़ गई कि वो विक्रम को तलाक नहीं देगी। कई बार इन दोनों का इस बात पर झगड़ा हुआ। दीपिका के मना करने के बाद विक्रम इतना नाराज था कि उसने कई बार दीपिका के साथ मारपीट भी की। झगड़ा बढ़ने पर दीपिका ने विक्रम के माँ बाप को सारी बात बता दी। उन्होंने भी विक्रम को समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस पर तो शेफाली के इश्क का भूत सवार था, जिसके आगे उसे घर परिवार, बीवी, बच्चे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पर जब तक दीपिका उसे तलाक नहीं देती तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता था। उधर शेफाली के सब्र का बांध टूट रहा था। वो कई बार विक्रम के घर भी पहुंची और उसने दीपिका को डायरेक्टली धमकी देते हुए भी कहा कि वो विक्रम को छोड़कर उससे अलग हो जाए। मई 2018 में शेफाली ने विक्रम को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्हें जल्दी से शादी कर दी होगी। उसने विक्रम को कह दिया कि जैसे भी हो दीपिका से छुटकारा पाओ। विक्रम भी लगातार दीपिका के पीछे पड़ा था, पर अब दीपिका भी जिद पर अड़ी हुई थी। टाइम बीत रहा था। शेफाली का शादी के लिए जिद और पागलपन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच शेफाली और विक्रम एक साथ लेह लद्दाख घूमने भी गए। वहाँ वो हर वक्त दीपिका से छुटकारे के तरीके डिस्कस करते रहे। लीगली कोई रास्ता न दिखने पर अब शेफाली ने साफ कहा कि दीपिका को रास्ते से हटा दो। विक्रम को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो भी शेफाली की बात से सहमत हो गया। दीपिका को मारने के कई तरीके सोचे गए। आखिर में शेफाली ने कहा कि तुम दीपिका से दोबारा प्यार का नाटक करो और उसे किसी हिल स्टेशन पर घुमाने ले जाओ। वहाँ उसे किसी पहाड़ी से धक्का दे देना। सबको लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे में दीपिका से छुटकारा भी मिल जाएगा। थोड़ी बहुत आनाकानी के बाद विक्रम तैयार हो गया। लद्दाख से लौटने के बाद उसने धीरे धीरे दीपिका के लिए अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। बातों बातों में उसने दीपिका से हिल स्टेशन घूमने चलने को कहा कि हम वहाँ कुछ समय साथ बिताएंगे, हो सकता है हमारे रिश्ते में भी सुधार आ जाए। पहले तो दीपिका मना करती रही, पर विक्रम के व्यवहार से उसे भी लगा कि वो बदल रहा है। अब इन दोनों ने नैनीताल जाने का प्रोग्राम बनाया। अक्टूबर 2018 के महीने में ये नैनीताल पहुंचे। 1-2 दिन यहाँ वहाँ घूमे। इस बीच विक्रम ने कई बार कोशिश की कि वो दीपिका को किसी ऊंची पहाड़ी जगह पर ले जाए, पर दीपिका हर बार मना कर देती थी। वो नैनी झील, वहाँ के मंदिर, शॉपिंग के लिए तो जाती थी, पर किसी पहाड़ पर जाने से हमेशा मना कर देती थी और होटल लौट आती थी। विक्रम ने बहुत कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाया। 3-4 दिनों बाद ही ये लोग वापस आ गए। अब जब से ये प्लान बना था, शेफाली और विक्रम ने फ़ोन पर बात करना काफ़ी कम कर दिया था। अब ये ज़्यादातर मेल, चैट्स और मैसेजेस के ज़रिए ही कांटेक्ट में थे, ताकि दीपिका को शक ना हो। वापस आने पर विक्रम ने शेफाली को मैसेज किया कि प्लान फेल हो गया है। तब शेफाली ने मैसेज में ही उसे बहुत बुरा भला कहा कि तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, तुम बिल्कुल लूज़र हो। ज़रा सोचिए कि किसी की जान लेना शेफाली के लिए एक छोटा सा काम था। विक्रम भी अपना प्लान फेल होने से बहुत गुस्से में था। शेफाली की बातों से वो और भी भड़क गया। 27 अक्टूबर को करवा चौथ था। दीपिका ने भी विक्रम के लिए व्रत रखा। उस दिन विक्रम के माँ बाप भी घर आए। बातों बातों में उन्होंने विक्रम को एक बार फिर से दीपिका से संबंध ठीक करने की सलाह दी, लेकिन विक्रम इससे और नाराज़ हो गया। उस दिन वो लगातार शेफाली से चैट कर रहा था। शेफाली उसे मैसेज कर रही थी और ताना दे रही थी कि तुम्हारी वजह से मैं अपने पति से अलग हुई और यहाँ मैं अकेली हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम अपनी बीवी के साथ करवा चौथ मना रहे हो। उसकी बातें सुनकर विक्रम के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। रात को माता पिता के जाने के बाद जब दोनों बच्चे सो गए तो विक्रम ने एक बार फिर से दीपिका से तलाक की बात शुरू की। अब इनका झगड़ा शुरू हुआ। लड़ते लड़ते दीपिका गुस्से में बालकनी में चली गई। तभी विक्रम को ख्याल आया कि जो काम नैनीताल में नहीं हुआ तो 8वीं मंजिल का उनका फ्लैट भी कम ऊंचा नहीं है। ये ख्याल दिमाग में आते ही वो दीपिका के पीछे पहुंचा और उसने जोर से उसे धक्का दिया। दीपिका बालकनी में रेलिंग के पास खड़ी थी। इस अचानक हुए हमले से दीपिका लड़खड़ा गई
जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो रेलिंग के दूसरी तरफ गिरने लगी, उसने विक्रम की कलाई पकड़ ली। वो लटक रही थी। विक्रम के खतरनाक इरादों को समझते हुए अब दीपिका बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। पर विक्रम के सर पर तो खून सवार था। उसने दीपिका के हाथों की पकड़ को ढीला कर दिया और दीपिका 8वीं मंजिल से नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। उसके नीचे गिरते ही विक्रम ने बालकनी में रखे हुए गमले इधर उधर फेंक दिए और वो अब नीचे की तरफ भागा। तब तक नीचे लोगों की भीड़ लग चुकी थी। विक्रम ने नीचे पहुंचकर रोने धोने का नाटक शुरू किया कि दीपिका एक्सीडेंटली अचानक बालकनी से गिर गई है। दीपिका को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस को भी कॉल की गई। पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और फ्लैट की बालकनी को भी चेक किया। विक्रम ने बताया कि दीपिका बहुत खुश थी। वो बालकनी में आई, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। उसने भी दीपिका को पकड़ने की कोशिश की, पर वो उसे बचा नहीं पाया और इसी कोशिश में वहां रखे गमले भी टूट गए। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद एक्सीडेंट का केस दर्ज कर लिया। लेकिन अगले ही दिन चंडीगढ़ में रहने वाले दीपिका के पिता हरिकिशन आहूजा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को दीपिका और विक्रम के बीच के झगड़े के बारे में बताया। उन्होंने इस एक्सीडेंट को सोची समझी साजिश के तहत हुआ मर्डर बताया और शेफाली भसीन को इस सब के लिए जिम्मेदार भी बताया। अब पुलिस ने विक्रम के फ़ोन कॉल्स और सारी चैट्स की डिटेल्स निकलवाई, जिससे उन्हें विक्रम और शेफाली के संबंधों का पता चला। इसकी पुष्टि पूछताछ के दौरान सोसाइटी के लोगों ने भी की थी। साथ ही इन मैसेजेस और चैट्स में दीपिका को मारने की उनकी प्लानिंग का भी खुलासा हो गया। चैट्स में 27 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन भी शेफाली का विक्रम को आखिरी मैसेज ये था कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, दीपिका को आज ही मार डालो। इसके बाद ही विक्रम ने दीपिका को झगड़े के बाद 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। सारी कहानियाँ पुलिस के सामने थी। 27 अक्टूबर को मर्डर के बाद 29 अक्टूबर को ही पुलिस ने विक्रम और शेफाली को अरेस्ट कर लिया। इनके अरेस्ट के बाद एक पड़ोसी भी सामने आया, जो असल में इस पूरी घटना का चश्मदीद था। उसने विक्रम को दीपिका को बालकनी से फेंकते हुए देखा था, जब दीपिका विक्रम से उसे ना मारने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। इसके बाद तो विक्रम के खिलाफ केस और भी आसान हो गया। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद जेल भेजा गया। पर किस्मत का खेल देखिए कि जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने शेफाली को इस आधार पर कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, ज़मानत दे दी। इस फैसले का दीपिका के माँ बाप ने बहुत विरोध किया कि इसी शेफाली की वजह से दीपिका की जान गई है और उसके बच्चे अनाथ हो गए हैं। पर कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और शेफाली को ज़मानत दे दी। इस केस का फैसला आना भी बाकी है। ये अजीब बात थी कि शेफाली और विक्रम दोनों की पहली शादी लव मैरिज थी, पर बावजूद इसके कुछ ही सालों में इन्हें फिर से प्यार हो गया। इतना ही नहीं, अब इन्हें अपना लाइफ पार्टनर इतने बुरे लगने लगे कि ये उनका मर्डर करने को भी तैयार हो गए। इस बात की क्या गारंटी थी कि आने वाले समय में अब इन्हें किसी और से प्यार नहीं होता? क्या ये दोनों सारी ज़िंदगी एक दूसरे के लिए लॉयल रहते? विक्रम ने यह भी नहीं सोचा कि दीपिका को मारने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा। क्या शेफाली उन्हें माँ का प्यार दे पाएगी? शायद कभी नहीं, क्योंकि वो तो खुद उन्हें अनाथ बनाने पर उतारू थी। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।